क्या आप सर्दी में विंटर फ्लावर की रिपोर्टिंग कर सकते हैं? अगर आप रिपोर्टिंग करने के लिए बाज़ार से गमले खरीद कर लेकर आते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है विंटर में विंटर फ्लावर की रिपोर्टिंग प्लस मार्केट से नए गमले खरीद कर लाने के बाद में आपको क्या सावधानी बरतनी है? क्या हम विंटर में विंटर फ्लावर की रिपोर्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर गमले खरीद कर लेकर आते हैं, नए गमले लेकर आते हैं तो उसमें क्या आपको एहतियात गमले खरीद कर लेकर आते हैं तो आपको उसमें ड्रेनेज होल मतलब पानी जो एक्स्ट्रा हो जाता है पौधों में जब हम देते हैं, कोई नाप तोल कर तो पानी दिया नहीं जाता है, लेकिन पानी देते हैं तो वो एक्स्ट्रा पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो निकलने के लिए जो होल किया जाता है, ड्रेनेज होल अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं किसी चीज़ से, लेकिन इतना ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि ड्रेनेज होल परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, गमले खरीद कर लेकर आए हैं और 4 गमले हैं, लगभग 9 इंच के करीब का ये गमला है और इसकी हाइट और लेंथ बराबर ही है, 9-9 इंच के करीब में ही होगा। और लाने के बाद में हमने ये सब्जी काटने वाला चाकू लिया है, छेद करने में काफ़ी सुविधा होती है, आसानी से ये छेद हो जाता है। बड़े सारे लोग बताते हैं कि किसी चीज़ को गर्म कर लो, पेचकस ले लो, नुकीली चीज़ ले लो, तो ये अगर आपके घर में चाकू है जिसमें थोड़ा सा भी नोक टाइप में हो तो बड़ी आसानी के साथ में गमले में होल हो जाता है। तो किस लिए हम खरीद कर लेकर आए हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कि हम डहेलिया के 2 प्लांट खरीदे हैं, 30-30 रुपये का ख़रीदा था और उसको 6 इंच के गमले में हमने लगाया था और उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी फ्लावरिंग बड्स नहीं निकली थी। तो आज हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग करने के लिए गमले अगर आपके पास में फ्रेश हैं, नए हैं, ड्रेनेज होल चेक करने के बाद में आपको उस ड्रेनेज होल को बंद भी करना बहुत ज़रूरी है। और बंद आपको इस तरीके से करना है कि जैसा आपने छेद किया था उस तरीके से आपको नहीं बंद करना है, पूरी तरीके से पैक नहीं करना है। आपको कुछ उसमें नीचे वेस्टेज रख देना है, या तो आप कंकड़ पत्थर भी यूज कर सकते हैं, या तो आप कोई जालीदार कपड़ा यूज कर सकते हैं, या तो आप दीपावली के टाइम पर जो दिवाली यूज किया जाता है उसको यूज कर सकते हैं। बड़े सारे ऑप्शन होते हैं ड्रेनेज होल को रिकवर करने का। तो इस तरीके से रिकवर करने का फ़ायदा ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये है धान के वेस्टेज। जब धान की कटाई होती है उसमें जब धान की पिटाई होती है तो उसमें जो पत्तियां गिरती हैं या धान के ऐसे दाने होते हैं जिसमें चावल नहीं होता है, जब उसको साफ़ किया जाता है धान को तो उसमें से बड़े सारी चीज़ें निकलती हैं। तो उसको हमने रख दिया है और रखने के बाद में मिट्टी मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेश मिट्टी है। फ्रेश मिट्टी भी आपकी बहुत लाइट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो गांव के ही ठहरे, तो हम लोगों के पास में ऐसी मिट्टी मिल जाती है कि जो फ्रेश होती है, जिसे गार्डन सॉइल आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये देखिए बहुत लाइट है और उर्वरक की मात्रा अगर कहा जाए, लाइट मिट्टी है, ना हाथ में चुभती है, ना हार्डनेस है किसी तरीके का, और इसमें बड़े सारे जो कार्बनिक मटेरियल है उसकी मात्रा ज़्यादा है। कार्बनिक मटेरियल जो वेस्टेज होते हैं उसमें सड़ गल कर जो इकट्ठा मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है, बड़ी लाइट हो जाती है। लेकिन कार्बनिक मात्रा की अधिकता के कारण इसमें पौधों की ग्रोथ के लिए और उत्पादन क्षमता के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो बिल्कुल लाइट मिट्टी है। हम इसको भर रहे हैं। भरने के बाद में आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से पौधे लगाने हैं। तो 4 गमले हम खरीद कर लेकर आए थे और 4 में 3 में हम आज रिपोर्टिंग करेंगे, 3 में पौधे लगाएंगे। एक गमले को एज ए ढांचे के लिए हम छोड़ रखे हैं, उसी ढांचे से नए गमले तैयार करेंगे, वो भी सीमेंटेड के, बहुत आसान तरीके से। उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर प्रस्तुत करूंगा। ये देखिए 3 पौधे जो 6 इंच के गमले में लगे हुए थे, जो नर्सरी पॉट होता है उससे निकाला गया है, और 3 गमले 9 इंच के पॉट के हम इस लाइट मिट्टी में, बड़ी अच्छी मिट्टी है, उससे भर लिया गया है। और भरने के बाद में हम डहेलिया के पौधों की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको एक गुलदावरी क्रिसैंथेमम जिसे कहते हैं उस पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि 6 इंच के गमले में लगा हुआ वो पौधा, ये देखिए डहेलिया का ये पौधा है,
और इसमें नर्सरी पॉट से निकालने के बाद में इसमें रूटिंग जो हो रही है बाहर तक, पूरा का पूरा गमले के साइड में, मिट्टी के बाहर और गमले के बगल में आ गई थी। तो इसको, क्योंकि अभी इसमें टाइम है फ्लावरिंग में, तो अभी ये सर्वाइव कर जाएगा और पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि 6 इंच के गमले से अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका जो बेस बना होता है वो 6 इंच का होता ही है। अगर 3 इंच नीचे मिट्टी रखना भी ज़रूरी है। तो अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने बड़े गमले से अगर आप निकाल रहे हैं तो उससे थोड़ा सा बड़ा 2 से 4 इंच या 3 इंच बड़ा गमला आपको देना बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हैं आप, गुलदाउदी का पौधा है जो ग्रोथ करता ही चला जा रहा है, फ्लावरिंग का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। देखता हूँ ये फ्लावरिंग करेगा इस टाइम पर कि नहीं करेगा, लेकिन देखिए किस तरीके से जड़ पूरी तरीके से गमले में कस गई थी, उस मिट्टी में जड़ ही जड़ दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रोथ गुलदाउदी के पौधे का बहुत अच्छा है, नीचे से न्यू शूट्स भी निकल रही है। तो अब उम्मीद बस यही करके बैठे हैं कि इस साल ये फ्लावरिंग कर दे, बहुत अच्छा है। और ये फ्लावर बना था, ये इस प्लांट को हमने अपने घर पर ही तैयार किया था। हमारे पास में मदर प्लांट है, उस मदर प्लांट से उसकी टिप को कट करके बरसात के मौसम में हमने इसको लगाया था। और ये जब सरवाइव किया था, कटिंग ग्रो हो गई थी, तब हमने इसको लगाया था। काफ़ी जगह ये चेंज किया गया। देखिए, अगर 6 इंच का गमला है और 6 इंच के गमले में हमने जो वेस्टेज नीचे ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए भरा था, लगभग 3 इंच वही भर दिया था। तो 9 इंच के गमले में रखने के बाद में ये पूरा का पूरा ऊपर तक आ रहा था। तो साइड से रूट को डिस्टर्ब ना करते हुए हम नीचे से लगभग 3 इंच की कटिंग कर देंगे, 2.5 से 3 इंच की कटिंग करेंगे। और 2.5 से 3 इंच की कटिंग करने का, ये देखिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से ड्रेनेज होल बंद करने के बाद में इसको काटना ज़रूरी है। तो ये 3 इंच की कटिंग हम लगभग 2.5 से 3 इंच की कटिंग कर दिए हैं। और कटिंग करने के बाद में नीचे 2 से 2.5 इंच ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए जो हमने धान का वेस्टेज यूज़ किया था वो रखा है। उसके बाद में 2 इंच के करीब में, 3 इंच के करीब में मिट्टी, और उसके बाद में इस पौधे को, इस गुलदाउदी के पौधे को हम लगा दे रहे हैं। और यही बिल्कुल उर्वरक से भरपूर ये मिट्टी हमारे द्वार की है, जहाँ पर बरसात का पानी थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए इकट्ठा होता है, उसके बाद में सूख जाता है। उससे इस गमले को भर देंगे और इसके बाद में इसकी वाटरिंग कर देंगे। तो ध्यान रखना है। और देख लीजिए, हमने आपको बताया था कि ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए आप जालीदार कपड़े का या किसी साड़ी के कपड़े का या किसी ओढ़नी चुन्नी जिसे कहते हैं उसके टुकड़े का भी यूज कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी आपके जो गमले में है, वाटरिंग के टाइम पर एक्स्ट्रा पानी हो जाने के बाद में मिट्टी, पानी के साथ में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं निकलती है और बिल्कुल फिल्टर्ड पानी निकलता है। जिस तरीके से आप पानी डालेंगे उसी तरीके से पानी निकल जाता है। तो यही कुछ एहतियात आपको बरतनी है कि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिन पौधों में ज़रूरी है, टाइम कोई मैटर नहीं करता है, जिन पौधे में ज़रूरी है उन पौधों को रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग करते समय नए गमले हैं तो आपको उसमें ड्रेनेज होल चेक करना है। ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए बड़े सारे ऑप्शन हैं, वीडियो में दिखाए गए भी ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसा नहीं है तो आप राइस हस्क डाल सकते हैं, सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जो टूटे फूटे गमले हैं उसके पार्ट का यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और हमारे पास में कलंचो और मैरीगोल्ड, ये जो खाली हुए हैं, जो ज़मीन में लगे हुए हैं कलंचो के पौधे, जिसमें बडिंग अभी स्टार्ट हो गई है, फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है, मैं आपको वीडियो ज़रूर बना कर दे दूँगा। तो 6 इंच के नर्सरी पॉट में हम उस पौधे को, उस प्लांट को, फ्लावरिंग प्लांट को, कलंचो और मैरीगोल्ड जिसे गेंदा कहते हैं, उसको शिफ्ट कर देंगे। और उसके सर्वाइव करने की वीडियो आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप सभी ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे गार्डनिंग संबंधित, खेतीबाड़ी संबंधित और पौधों के औषधीय गुण संबंधित नई अपडेट वीडियो के साथ में। हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली
वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारे चैनल से जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। पूरी की पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से इस चैनल पर मिलती रहेगी। थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोग भी दिखाएं, और वीडियो को चाहते हैं कि किसी नेचर लवर या गार्डनिंग जो करता है उसके पास में चाहते हैं कि वीडियो पहुंचे, तो आप एक प्रयास कर दीजिए, एक थोड़ी सी कोशिश कर दीजिए, ये वीडियो उसके पास में पहुंच जाएगी। अपने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी ने हमारे साथ में अपना बेशकीमती समय साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।